हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। हम आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो पहला है अपठित गद्यांश। अपठित अर्थात जो पढ़ा ना गया हो, इसका अर्थ है। और गद्यांश गद्य का अंश। गद्य जैसे कि कोई कथा कहानी, ये किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। ये कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है, मेंटली एक्सरसाइज होती है और उनकी जो जीके है वो भी बढ़ती है। और इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन की जो अक्षमता है उसकी बढ़ती है। तो इसे सोल्व करने की विधि बता रहे हैं आपको कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो अपठित गद्यांश जो है वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ये मुझे लगता है कि क्लास 3 से लेकर आगे कंप्लीट लेवल जितने भी क्लासेस के होते हैं तो उनमें ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और मार्क्स भी इसके जो है ये 10 से 20 मार्क्स का होता है। तो अपठित गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है दिए गए गद्यांश, जो कि गद्यांश यानी कि गद्य का अंश यानी कि जो स्टैंजा दिया गया है कथा कहानी का, उसे बड़े ही ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद गद्यांश पढ़ते समय जो मेन पॉइंट्स होती हैं, मेन बातें, उन्हें आप अंडरलाइन कर दें ताकि ध्यान रहे आंसर देते हुए। उसके बाद आता है गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देते समय हमारी जो लैंग्वेज होती है, भाषा, वो एकदम सरल होनी चाहिए। और उत्तर हमें सरल, संक्षिप्त और बहुत ही सहज यानी कि आसान होने चाहिए और अपनी भाषा में ही उत्तर देने चाहिए। एज इट वहाँ से नहीं कि पॉइंट्स जो है उठाया हमने लिख दिया। सेंस कई बार क्या होता है, प्रश्न में कुछ पूछा जाता है तो वो उसकी एज इट लाइन उठाकर अगर हम लिखते हैं तो वो सेंस नहीं बनती है। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। उत्तर में जितना प्रश्न पूछा जाए केवल उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा, कम तथा अनावश्यक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि उत्तर जो है वो जो प्रसंग हमें दिया गया है उसके अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद है अपठित पद्यांश। तो अपठित हम बता ही चुके हैं कि जो पढ़ा ना गया हो। पद्यांश पद्य का अंश, पद्य यानी कि कविता। तो अपठित पद्यांश का अर्थ है कि वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी ना गई हो। तो अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश यानी कि एक स्टैंजा दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसी भी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, संस्कृत है, सभी भाषाओं में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो ये कविता किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती, यानी कि किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं होती, सिलेबस में। और इससे पढ़कर इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके उत्तर हमें देने होते हैं। तो इससे छात्रों की कविता को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि विधि कि उसे सोल्व करते समय किन महत्वपूर्ण पहलुओं, बिंदुओं पर हमें ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसके अंदर पहला ये ध्यान रखा जाता है कि जो कविता है, जैसे हमने गद्यांश में भी बताया कि 2 से 3 बार जरूर पढ़ें गद्यांश को, तो इसी तरह कविता को भी 2 से 3 बार अवश्य पढ़ें, जिससे हमें उसका जो भाव है, अर्थ है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। और कविता को समझकर ही उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइंस में नहीं देने चाहिए बल्कि अपने शब्दों में, गद्य में, अर्थात एक सेंटेंस के रूप में देने चाहिए। उत्तर काफ़ी सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ उत्तर जो है वो व्यक्त करना चाहिए।
और कई बार क्या होता है कि जब वह पठित गद्यांश है, पद्यांश है, उसमें शीर्षक भी पूछा जाता है, तो शीर्षक के लिए 2 से 4 शब्दों का ही प्रयोग करें। तो वो स्टैंजा को जब हम 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस महत्वपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी के बारे में जो भी बताया जाता है तो वो किससे रिलेटेड स्टैंजा है। तो जो मुख्य शीर्षक होता है वो उसी के अनुसार ही होना चाहिए और शीर्षक जो है वो 2 से 3 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।